हेलो लवलीज। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस को या अपने वर्क के चैलेंजेस को कैसे फेस करें। ये हम सबके साथ होता है, मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है, लेकिन हम इनसे डील कैसे करें ये हमें कोई नहीं बताता। हम जानना चाहते हैं कि कैसे हम इन चैलेंजेस से आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं ताकि हम इन चैलेंजेस से घबराएं नहीं या उनसे टूटे नहीं। तो चलिए आज हम ये सीखते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में वर्किंग फोर्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स अपने लाइफ में आ रहे चैलेंजेस को डील करने के लिए या स्ट्रेसेस को डील करने के लिए केपेबल नहीं है। वो एक्चुअली उस स्ट्रेस को जो उनकी लाइफ में आ रहा है उससे डील नहीं कर पाते हैं और बहुत अफेक्टेड हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप भी उनमें से रहे जो इनसे अफेक्टेड रहते हैं, इसलिए हम इस वीडियो पे बात कर रहे हैं और इन्हीं तरीकों को मैं अपनी लाइफ में लगाती हूँ ताकि मैं अपने डे टू डे लाइफ या अपने बिजनेस के चैलेंजेस को डील कर पाऊँ और आगे बढ़ पाऊँ। पर हम कैसे इन चैलेंजेस को डील कर सकते हैं या इनसे आगे बढ़ सकते हैं? इसका आंसर बहुत सिंपल है, सही माइंडसेट और एक सही तैयारी से। वो कैसे, ये हम आगे कुछ एग्जाम्पल से और सॉल्यूशंस के साथ बात करेंगे कि कैसे आप अपने माइंडसेट के साथ और तैयारी के साथ किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हो और अपनी लाइफ को एक रिलैक्स जर्नी बना सकते हो या आप खुद को तैयार कर सकते हो अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनके लिए। इंडिया में 1.5 मिलियन वर्किंग प्रोफेशनल किसी ना किसी वर्क स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या किसी ना किसी ट्रबल से डिप्रेशन की वजह तरफ जा रहे हैं। और ये नंबर्स बहुत ही शॉकिंग हैं क्योंकि हमारे बीच में या हमारे आसपास जो लोग हैं वो भी शायद इस नंबर का एक हिस्सा हो सकते हैं, इसलिए या आप भी उस नंबर का एक हिस्सा हो सकते हो। इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम इस स्ट्रेस को रोकें कैसे हम इस बैलेंस को क्रिएट करें ताकि हम अपने आने वाले चैलेंजेस को डील कर पाए। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस में एक बंदा है जिसको एक ट्रेनिंग करनी है, जिसको एक नई टेक्नोलॉजी पे काम करना है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि वो ये कैसे करे। तो वो क्या कर सकते हैं? वो किसी ट्रेनर की मदद ले सकते हैं, वो ऑनलाइन कोर्सेज देख सकते हैं, वो किसी कॉलीग की हेल्प ले सकते हैं, रादर देन थिंकिंग एंड कंसीडरिंग कि वो इसको डील ही नहीं कर पा रहे हैं। अपने स्ट्रेस को आप एक तरीके से सीख कर नई चीज़ों को सीखने के लिए या नई चीज़ों को नई लोगों से सीखने में आगे बढ़ा सकते हो। आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो जब आप किसी और की मदद ले सकते हो। तो मदद लेने में रुकिए मत, मदद लेने में शर्माइए नहीं कि मैं किसी और की मदद क्यों लूँ। आप अगर मदद लेंगे तो शायद आप अपने सोल्यूशन निकाल पाएंगे और अपने आप को थोड़ा कम स्ट्रेस दे पाएंगे। अगर आप अपने काम को अचीव कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को अचीव कर रहे हैं, तब आपको अगर अपनी स्ट्रेंथ्स पर विश्वास नहीं होता तो उन चीज़ों को अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ पर विश्वास होता है, अपनी ताकत पर विश्वास होता है, अपने ऊपर विश्वास होता है, तो आप उन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से या अच्छे तरीके से पहुंच पाते हैं, उन तरीकों को अचीव कर पाते हैं। तो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पर विश्वास रखेंगे तो भी आप अपने प्रॉब्लम से या अपने चैलेंजेस को जीत पाएंगे। अब एक इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको एक प्रोजेक्ट है जिसे आपको मैच करना है या डिलीवर करना है और आपके पास एक डेडलाइन है। अब आप पहले तो ओवरवेल्म हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे, लेकिन बाद में आप रियलाइज करेंगे कि नहीं, मैं इस टास्क को XYZ पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करता हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड करके इसको अचीव करने की कोशिश करता हूँ। अब आपने ओवरवेलमिंग को एक अचीवमेंट, एक प्रोसेस में डिवाइड कर दिया। अब आप अपने काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से अचीव कर पाएंगे या कंप्लीट कर पाएंगे और अपने आप को तनाव भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक प्रोसेस को फॉलो किया, आपने एक तरीके को फॉलो किया, एक तैयारी की अपनी उस चीज़ को पूरी करने के लिए। हम सबकी लाइफ में चैलेंजेस आने वाले होते हैं, लेकिन हमारी जो डिटर्मिनेशन है कि कैसे हम उन चैलेंजेस को फेस करेंगे। जैसे कि आपने अभी ऊपर एग्जांपल में देखा कि आपने एक प्रोसेस बनाया, आपने एक तरीका बनाया उस चैलेंज को जीतने का, उस चैलेंज से आगे बढ़ने का, तभी जाकर आपने उसको आसानी से डील कर लिया। तो वैसे ही आप में एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि आपको ये मानना होगा कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ या मैं इस चीज़ को अचीव कर सकती हूँ। जब आप में डिटर्मिनेशन होती है आप किसी भी चैलेंज को अचीव कर सकते हो। तो किसी भी चैलेंज को जीतने के लिए आपको डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ की भी बहुत ज़रूरत होती है। चैलेंजेस तो हम सबकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपको कैसे अपने स्किल सेट को, अपने सपोर्ट सिस्टम को, अपनी नॉलेज को और अपनी लर्निंग हैबिट्स को यूज़ करके उनको फेस करना है, यही आपका एक डिफरेंस क्रिएट करता है। जब आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, इन चीज़ों को अपनी रूटीन में यूज़ करेंगे, अपनी स्किल्स को इन्हांस करेंगे और अपने सपोर्ट सिस्टम का यूज़ करके अपने प्रॉब्लम्स को या चैलेंजेस को फेस करने की कोशिश करेंगे, तो देखेंगे कि आप किसी भी चैलेंज से आगे बढ़ पाते हैं और किसी भी चैलेंज को आराम से या आसानी से पार कर पाते हैं। आई नो हर चैलेंज इतना आसान नहीं होता कि बस
बोल दिया और कर दिया। लेकिन अगर आप में डिटर्मिनेशन है, अगर आप में स्ट्रेंथ है और अगर आप एक प्रिपेयर्ड प्लान के साथ उस चीज़ को टैकल करते हैं तो आप किसी भी चैलेंज को आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ आराम से या बिना स्ट्रेस्ड आउट हुए मैं किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकता, तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। आपको उन चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए जो आपको ट्रबल कर रही हैं, क्योंकि वो चीज़ें एक्चुअली आपके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही हैं। और ऐसी ही मेंटल हेल्थ से जुड़ी वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हो जब आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में हो, तो या प्रोफेशनली या पर्सनली किसी भी तरीके से। ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस पेज को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो अपने चैलेंजेस से कभी ना कभी बहुत ज़्यादा हार मान लेते हैं और कुछ गलत करने की डायरेक्शन में चले जाते हैं। आई होप ये आप उन लोगों से शेयर करेंगे जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।